नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और कांग्रेस नेता के कैश कांड में पिछले करीब 8 घंटे से ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। हर बीते पल के साथ साथ भ्रष्टाचार का यह मामला और बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब अभी का अपडेट क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर जहांगीर के घर से मिले इतना कैश मिला है कि उसे हाथ से गिनना मुश्किल हो गया है। झारखंड कैश कांड में मशीन से नोट गिने जा रहे हैं। पिछले 8 घंटे से नोटों की गिनती चल रही है और करोड़ों के कैश को गिनने के लिए अभी 3 मशीनें लगाई गई हैं। हो सकता है कि मशीनें और लगाई जाएं। 6 बक्से, संदूक जिन्हें कहा जाता है, वो मंगाए गए हैं। नोटों की गड्डियां ले जाने के लिए 12 बक्से पहुंच गए हैं। ये अपडेट है झारखंड के कैश कांड में। मशीनों से अभी नोटों की गिनती की जा रही है। इतनी गड्डियां मिली कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए, बड़े बड़े संदूक बुलाए गए हैं। जो फौजी भाई संदूक लेकर जाते हैं, आपने देखा होगा पहले कई बार स्टेशन पर। ये इतने बड़े बड़े संदूक यहां लाए गए हैं और इसमें नोटों की गड्डियां भरी जाएंगी। देखिए, 12 संदूक वहां पर हैं, 6 संदूक और बुलाए गए हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि ये अभी मामला और कितना बढ़ेगा। 32 करोड़ का बताया जा रहा है कि 32 करोड़ करीब अभी तक मिले हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ मिलना बाकी है। तो एंटी करप्शन की बात यहां पर की जा रही है। अब चलिए ये 5 तस्वीरें आप देखिए। ये शायद आपने बहुत कम देखी होंगी। नौकर के घर से करोड़ों बरामद हुए हैं। ये पहाड़, नोटों की गड्डी का पहाड़ है। ये कैश काउंटिंग में मशीनें इस वक्त जुटी हुई हैं और मशीनों में देखिए लोग बाग जो वहां के ईडी के अधिकारी हैं वो काउंटिंग कर रहे हैं। अलमारी, बैग से कैश मिल रहा है भाई, बिस्तर से कैश मिल रहा है, बिस्तर से। मंत्री की कमाई पीएस ने नौकर के घर छुपाई क्या, यह भी एक सवाल उठ रहा है। ईडी और आईटी, जिस ईडी पर कहा जाता है कि सरकार का खिलौना बन चुकी है, वो ईडी क्या कर रही है, कैसे कार्रवाई कर रही है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सोहन की। ये जहांगीर का एक घर इसी में है और उसने एक फ्लैट खरीदा था। आप सोचिए कि एक नौकर किराए के मकान में नहीं रहता था और उसने अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद कर रह रहा था। और ईडी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो जहांगीर से पूछा गया कि ये पैसे किसके हैं, तो उसने बताया कि संजीव लाल के पैसे, संजीव लाल आलमगीर आलम के पीएस हैं। और अभी भी ईडी पूरे मामले की छापेमारी कर रही है, रेड जारी है। रेड में कई डॉक्यूमेंट, कई कागजात, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए हैं जो ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह कैश बरामद हुआ है वो ईडी इस मामले की जांच कर रही है कि क्या कैश को चुनाव में खपाना था, वो कैश कहां से आया था। तो अभी भी कई सवाल है और कई सवालों के जवाब ईडी जानना चाह रही है। लेकिन ईडी की छापेमारी से झारखंड सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे है। सोहन सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, रांची। तो देखिए, आपने हमारे सहयोगी सोहन की रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन ये जो करोड़ों की काली कमाई बाहर आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है। इसके पीछे है भारत सरकार की एक मजबूत इच्छा, पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। एंटी करप्शन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है और इस बात का जिक्र वो लगातार कहते हुए भी आए हैं। और पीएम के इस काम में जांच एजेंसियां बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं। कौन सी जांच एजेंसियां? ईडी, सीबीआई, एनआईए और आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कालाधन जमा करने वालों के कैश लूट पर लगातार एक्शन जारी है। तो कैश कांड पर मंत्री आलमगीर का एक बयान भी आया है। एक बड़ी खबर आपको हम यहां पर बता रहे हैं, कैश कांड। अब कैश कांड क्यों कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आलमगीर जो मंत्री हैं उनका बयान आया और कह रहे हैं कि संजीव लाल मेरे पीएस और सरकारी कर्मचारी, अनुभव के आधार पर संजीव लाल को पीएस रखा। पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रहे हैं संजीव लाल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, पुराने मंत्रियों का पैसा होगा, शायद ये कहना चाह रहे हो। ईडी की जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये आलमगीर की तरफ से कहा गया है ईडी की जांच में कुछ आएगा तो संजीव लाल सरकारी कर्मचारी हैं, वो पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। ये संजीव लाल को लेकर मंत्री कह रहे हैं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे
अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर किसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं अनुभव देख के रखा गया, कौन सा अनुभव ये नहीं बताया। भ्रष्टाचार पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया गया। छापेमारी में इतने नोट मिल रहे हैं कि आप देखिए यहां पर कितने नोट मिल रहे हैं, अधिकारी थक गए गिनते गिनते। नोटों के पहाड़ की कहानी आज शुरू कैसे हुई, चलिए हम ये आपको यहां पर बताते हैं। आज सुबह 6 बजे झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का एक्शन शुरू होता है। सुबह 6 बजे मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर पर यह जो रेड वो डाली जाती है। ईडी के अधिकारी जैसे आप यहां पर देख रहे हैं वो पहुंचते हैं। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के घर से करोड़ों रुपए जब्त होते हैं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं करोड़ों रुपए। पीएस संजीव लाल के नौकर का नाम जहांगीर है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जहांगीर की सैलरी कितनी है, मात्र 15,000 रुपए। 15,000 कमाने वाले के घर से ये देखिए 500 की ये गड्डियां मिली है। सारा कैश अलमारी में भरा हुआ था। अब आपको बता दें कि जब्त नोटों की गिनती अभी भी जारी है और नोटों की गिनती के लिए कई कैश काउंटिंग मशीनें यहां पर बुलानी पड़ी। ईडी को छापेमारी में कई चिट्ठियां यहां पर मिली हैं और इस लेटर में ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र किया गया है, कहां से कहां करना है। मंत्री आलमगीर आलम को अफसरों की पोस्टिंग के लिए चिट्ठी लिखी गई थी और ऐसे में यहां पर सवाल है क्या झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा था? क्या आज जो करोड़ों के कैश मंत्री जी के निजी सचिव के नौकर के यहां से मिले वो वीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लिया गया था? ये सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जनता जानना चाहती है कि इतना कैश आखिर आया कहां से, इतना कैश आखिर कहां से आया। अब देखिए यहां पर आपको यह समझना होगा, इस मनी ट्रेल की जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो आपको यहां पर समझना होगा, कैसे इस कैश का जो कनेक्शन है वो मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचा है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, जिसे फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वीरेंद्र को अरेस्ट किया गया था और वीरेंद्र पर टेंडर के नाम पर घूसखोरी का आरोप है। सूत्र के मुताबिक ईडी के सामने उसने 3% कमीशन की बात कबूली है। ईडी ने उसके करोड़ों की संपत्ति भी अटैच कर रखी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वीरेंद्र राम उसी विभाग यानी ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर था जिस विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम, और आलमगीर आलम के निजी सचिव हैं संजीव लाल, और संजीव लाल के नौकर जहांगीर जिसकी तनख्वाह सैलरी 15,000 रुपए, उसके घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। जब्त नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई है, मशीनें लगी हुई हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, काउंटिंग जारी है, कब खत्म होगी पता नहीं। तो देखिए झारखंड कैश कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया है। झारखंड में नोटों के पहाड़ पाए जा रहे हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। लोगों की चोरी किया हुआ माल पकड़ा जा रहा है, उन्होंने चोरी की और मोदी पर आरोप लगाते हैं, यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर मैं चोरी रोकता हूं तो मुझे गाली देते हैं, मैं इनकी कमाई चोरी बंद कर दूं, यह सवाल जनता से पीएम मोदी ने पूछा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं,
तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। देखिए, पीएम मोदी जब से सत्ता में आए हैं भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी है। काली कमाई के किंग पर लगातार झारखंड के अलावा भी कई जगहों पर रेड में अब तक अरबों रुपए जब्त हो चुके हैं। तो यहां पर आप समझिए, टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी पर भी ईडी का अंटर चल चुका है। जुलाई 2022 बंगाल में रेड हुई थी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामला था, केस में फंसे थे और ईडी ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। 50 करोड़ कैश जब्त हुआ, 5 किलो सोना बरामद हुआ था। झारखंड से कांग्रेस नेता धीरज साहू, काली कमाई पर कार्रवाई हो चुकी है। दिसंबर 2023 में ये रेड हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इनकम टैक्स का एक्शन, और कितने मिले थे? 350 करोड़ कैश बरामद यहां पर हुआ था। 17 किलो से ज्यादा का सोना भी यहां पर बरामद किया गया। साउथ के रोड कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक नागराजन सैयादुई, करप्शन के चार्ज लगे थे। जुलाई 2018 में रेड हुई, करप्शन के खिलाफ अंटर चला। इनकम टैक्स, आयकर विभाग की रेड, और कितने मिले थे? याद है आपको कितने मिले थे? घर से 163 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। 163 करोड़ रुपए कैश, 90 किलो सोना भी बरामद हुआ था। और इस लिस्ट में और भी कई लोगों के नाम शामिल हुए थे जो पूरे देश भर ने देखे थे। तो कैश कांड पर अमित शाह का एक बड़ा बयान आया और हमला करते हुए नजर आए और कहा कि जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा वो जेल जाएंगे। पीएम मोदी पर करप्शन का आरोप, पीएम मोदी पर करप्शन का आरोप नहीं है, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। कैश कांड पर बड़ा हमला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और कह रहे हैं कि जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा वो जेल जाएंगे। कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों।